Hello everyone, I am Monika Sharma. Today I will start Fundamentals of Physical Geography, class 11th. I will start unit 3rd. The name of the unit is Landforms. The first topic is Rocks and Minerals. Second one is Landforms and their evolution, and the third one is Geomorphic processes. Okay, so I will start Rocks and Minerals today. So this is chapter 5, Minerals and Rocks. The earth is composed of various kinds of elements. These elements are in solid form in the outer layer of the earth and in hot and molten form in the interior. अब आपको मालूम है कि जैसे आप देखते हो तो एलिमेंट्स हैं अर्थ के अंदर, तो जो एलिमेंट्स हैं वो आउटर लेयर में सॉलिड फॉर्म में है और इंटीरियर में क्या है, इंटीरियर में है मैग्मा, और मैग्मा क्या है, हॉट है, ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में है यानी कि मोल्टन फॉर्म में है, ठीक, इंटीरियर में ये जो मिनरल्स हैं वो, ठीक। अबाउट 90%, 98% of the total crust of the earth is composed of 8 elements like oxygen, silicon, aluminium, iron, calcium, sodium, potassium and magnesium, and the rest is constituted by titanium, hydrogen, phosphorus, manganese, sulfur, carbon, nickel and other elements. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि देखो आपने 3 लेयर्स पढ़ी हैं, ठीक है, 3 जो फॉर्म्स है वो पढ़े हैं, क्या क्या, क्रस्ट, मेंटल, कोर, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया। तो क्रस्ट का जो 98% है वो 8 एलिमेंट्स से मिलके बना है, और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ठीक, और जो रेस्ट पार्ट है वो किससे बना हुआ है, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। द एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिवली बट आर यूजुअली कंबाइंड विथ अदर एलिमेंट्स टू मेक वेरियस सब्सटेंस। दीज सब्सटेंस आर रिकॉग्नाइज्ड एज मिनरल्स। अब ये जो आप देखते हो ये जैसे मेटल है, ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको सिलिकॉन बोला, ठीक, या फिर मैंने बोला आपको आयरन, आयरन एक मेटल है, तो ये मतलब इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं है। इंडिपेंडेंट फॉर्म इन द सेंस कि आप अगर निकालने जाओगे तो सीधा आयरन नहीं निकलता है, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि ये कंबाइंड फॉर्म में है अर्थ क्रस्ट में, ठीक, और ये जो कंबाइंड फॉर्म में है और ये जो वेरियस सब्सटेंस है ये जो कंबाइंड फॉर्म में है उसी को एज अ मिनरल कंसीडर किया जाता है, ठीक। दस अ मिनरल इज अ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या है मिनरल, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हैविंग एन orderly atomic structure and are definite chemical composition and physical properties। अब क्या है इसका, इसकी एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, और इसमें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यानी अलग अलग जो अलग अलग सब्सटेंस है उसकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अ मिनरल इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जो मिनरल होता है वो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट से मिलके बनता है। बट समटाइम्स सिंगल एलिमेंट मिनरल्स लाइक सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा आर फाउंड। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सिंगल एलिमेंट्स भी मिलते हैं, जैसे सल्फर हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, ये भी मिलते हैं, ठीक। Though the number of elements making up the lithosphere are limited, they are combined in many different ways to make up many varieties of minerals. There are at least 2000 minerals that have been named and identified in the earth crust. अब क्या दिया हुआ है कि 2000 minerals हैं जिनका अभी तक पता लगाया जा चुका है और 2000 टाइप के मिनरल्स हैं अभी तक जिनका पता लगाया जा चुका है, मतलब आइडेंटिफाई किया जा चुका है कि ये हाँ ये क्रस्ट में प्रेजेंट है। बट ऑलमोस्ट ऑल द कॉमनली ऑकरिंग वंस आर रिलेटेड टू 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स दैट आर नोन एज मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। लेकिन इनमें से क्या है, इनमें से 6 जो हैं वो मेजर मिनरल ग्रुप्स हैं, ठीक, और ये किससे मिलते हैं, मतलब मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स भी बोलते हैं इन्हें, ठीक।
ठीक, अब देखो, द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इज द हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब ये मिनरल्स जो हैं वो अर्थ क्रस्ट में है, सीधी सी बात है। तो अर्थ क्रस्ट में है तो वो आए कहां से हैं? वो आए हैं हॉट मैग्मा से। जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो प्रेजेंट है हॉट मैग्मा, उससे ही ये मिनरल्स बने हैं। व्हेन मैग्मा कूल्स, crystals of minerals appear and a systematic series of minerals are formed in sequence to solidify so as to form rocks. Minerals such as coal, petroleum and natural gas are organic substance found in solid, liquid and gaseous forms respectively. मतलब कि जो मैग्मा है वो क्या होता है, वो कूल हो जाता है, ठीक है, और क्रिस्टल के फॉर्म में, मतलब कि वन बाय वन क्या होता है, एक सीरीज की तरह एक लेयर बनती जाती है और वो सॉलिडिफाई होता जाता है। और सॉलिडिफाई होता है तो वही किसका फॉर्म ले लेता है, मिनरल्स का फॉर्म ले लेता है। और वो मिनरल्स में मेनली क्या है, आप लोग जानते हो, जैसे कोल हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया, जैसे नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। नेचुरल गैस कहाँ देखते हो आप? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, जिससे गाड़ियां चलती हैं, ठीक है। जो मेट्रो सिटीज है वहां गाड़ियां चलती हैं सीएनजी से, वही है नेचुरल गैस, ठीक। तो ये क्या है, ये है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और जैसे कोल है, कोल सॉलिड फॉर्म में मिलता है, पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में, नेचुरल गैस गैसियस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये सब कहां से मिलते हैं? ये सब मिनरल्स हैं और अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, मतलब कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से मिलते हैं। A brief information about some important minerals in terms of their nature and physical characteristics is given below. अब थोड़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, ठीक है, मिनरल्स की। एक्सटर्नल, द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्यूब्स, ऑक्टाहेड्रॉन्स, हेक्सागोनल प्रिज्म एक्सेट्रा। अब देखो, जैसा कि आपको हेडिंग से ही शो हो रहा होगा, एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, यानी कि जो एक्सटर्नल उसका अपीयरेंस है, कैसा आप उसको देखते हो, उसके बारे में बताया जा रहा है। वो कैसे हो सकते हैं? जैसे क्यूब्स के फॉर्म में हो सकता है। क्यूब मतलब कि जैसे आपने एक मैच स्टिक बॉक्स देखा होगा, ठीक है, वो क्या है, वो क्यूबॉइड है, ठीक। तो क्यूब के फॉर्म में देखा होगा। ऑक्टाहेड्रॉन्स के फॉर्म में देखा होगा। ऑक्टाहेड्रॉन्स मतलब इस टाइप का कुछ। जस्ट अ सेकेंड, जैसे ये दिया हुआ है, ये मैंने 2D में बनाया है। ये क्या है, ये ऑक्टागन है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रॉन्स यानी कि इसका 3D फॉर्म इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। इसका क्या, 3D फॉर्म, ठीक है, उस शेप में भी मिलता है। या फिर आपका हेक्सागोनल शेप, ठीक है, हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक। प्रिज्म देखा होगा, उसमें भी कौन सा प्रिज्म, हेक्सागोनल, ठीक है, जिसमें 6 साइड्स हो, वो, ठीक है, उस टाइप का भी हो सकता है। अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड है आपका क्लेवेज, टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शंस प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेस, रिजल्ट ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स मे क्लेव इन वन और मोर डायरेक्शंस एंड इट एनी एंगल टू अर्थ टू ईच अदर। क्लेवेज का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन, यानी कि टेंडेंसी ब्रेक होने की किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, प्लेन सरफेस पे, मतलब क्या होना, उसका ब्रेक होना किसी डायरेक्शन में, वो क्या है, वो है क्लेवेज। अब देखो, रिजल्ट ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स मे क्लेव इन वन और मोर डायरेक्शन, यानी कि क्या हो सकते हैं, वो ब्रेक हो सकते हैं एक या एक से ज्यादा डायरेक्शन में, एंड इन एनी एंगल, एट एनी एंगल, किसी भी एंगल में, ठीक। अब देखो थर्ड क्या है आपका, फ्रैक्चर, internal molecular arrangement so complex there are no planes of molecules, the crystal will break in an irregular manner not along planes of cleavage। अब देखो ये ध्यान रखना, जो फ्रैक्चर होता है, जो क्लेवेज होता है, दोनों का मीनिंग क्या होता है, दरार होता है, लेकिन ये किसी एंगल पे या फिर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक होगा, ठीक है, क्लेवेज में। लेकिन अगर फ्रैक्चर की बात होगी, किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में वो हो सकता है, ठीक है। अब देखो जो फोर्थ क्या है, फोर्थ है लस्टर। लस्टर अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल विदाउट रिगार्ड टू कलर, ईच मिनरल हैज अ डिस्टिंक्टिव लस्टर लाइक मेटालिक, सिल्की, ग्लॉसी एक्सेट्रा। यानी कि कैसा हो सकता है, मेटालिक भी हो सकता है, सिल्की भी हो सकता है, ग्लॉसी हो सकता है, ठीक है, कैसा भी हो सकता है। लस्टर का मीनिंग आपको पता होगा, लस्टर का मीनिंग
स्पेशली होता है, चमकीले से होता है, ठीक है, यानी किसी तरह का मतलब ग्लॉसी होना, मतलब चमकना, एक तरह सा ब्राइटनेस, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कलर। सम मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मेलाचाइट, एजुराइट एंड chalcopyrite, etc. And some minerals are colored by impurities. For example, because of impurities, quartz may be white, green, red, yellow, etc. अब देखो क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, लेकिन ये कलर जो है ये उनका खुद का नहीं है। क्यों नहीं है? वो इम्प्योरिटीज की वजह से है, ठीक है। कुछ में क्या होता है? इम्प्योरिटीज की वजह से कलर होता है। जैसे यहाँ बताया गया है, एक एग्जांपल लिया है कि जो क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज व्हाइट कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का, लेकिन किस वजह से? इम्प्योरिटी की वजह से, ठीक। अब देखो सिक्स्थ क्या है आपका? सिक्स्थ है आपका स्ट्रिक। अब देखो, कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल, इट मे बी ऑफ सेम color as the mineral or may differ. So I will end up this class. I will explain 6th, 7th, 8th, 9th and 10th property in the next class. So this is the end of the class. Thank you.